बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकार थी। खुदा ने इसको हुस्न जमाल से भी खूब नवाज रखा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बनवा लिया था और एक तख्त बनवाया जिस पर वो बन संवर कर मलका की तरह बैठती थी। इसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मरतबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बहुत नेक था, इबादत गुजार था। वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक इसकी नज़र उठी तो इस औरत पर जा पड़ी। इस औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छप गई कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो ज़िक्र में, तस्बीह में, तिलावत में जब भी बैठता तो इसका दिल नहीं लगता था। इसने रोज़े भी रखे लेकिन दिल से ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई। कई कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर इसके दिल से इस औरत का ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन इसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। चुनांचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था इसने बेचा और इसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास चला गया और इसको पैसे देकर इसके पास चारपाई पर बैठ गया। इसके साथ बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ख्याल आया कि मैं नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज से उसे भी देख रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझे इस गैर औरत के साथ बैठे हुए देखेगा। बस ये ख्याल इसके दिल में आया तो अल्लाह का डर इस पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछने लगी, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया। इसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। औरत ने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। नौजवान ने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और बुराई के बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। इस औरत ने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो। तो जवान ने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती में रहता हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठ कर गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा होगा। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। वो चल पड़ा। चुनांचे औरत के दिल में ख्याल आया कि यह कंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन सारी रात गुनाह में डूबी रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि अब क्या करूं। दिल में ख्याल आया अच्छा चलती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछूं कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। अब इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसे नामी गिरामी औरत थी। वो चली गई और जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। औरत ने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो भी बेवकूफ़ था। इस खुदा के बंदे ने सीधे जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत फ़लाँ से आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते हैं होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या ताल्लुक़ है इनसे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए। वो तो बड़े खफा हुए। तुमसे पहले अल्लाह नाराज़ था, अब अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। वो औरत बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात नहीं की। वो वहाँ से वापस आई, क्या मैं इतनी ही गिरी हुई हूँ कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचा वो घर आई और इसने घर की कुंडी लगाई। इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनाचा उसे कोई और तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही थी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, या अल्लाह मेरा कोई नहीं है, मेरा सिवाय तेरे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नज़र नहीं आता। फिर अल्लाह की शान देखें। इसने रात दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारी किया वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर मैं जगह को छोड़कर चली जाऊँ। इसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़ों में लिपटा कि कोई कपड़ों को और उसने जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर इस औरत ने सोचा औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आ कि वो जो नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से काँप रहा था। इस बंदे के पास चली जाऊँ, क्यों ना मैं इसकी खादमा बनकर रह जाऊँ। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचा ढूंढते हुए इस बस्ती में इसके घर पहुंची। कहने लगी कि मैं फ़लाँ बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। इन्होंने कहा कि इसका जिक्र और इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चुनाचे इस औरत ने कहा अच्छा। वो इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी थी तो अचानक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। इसकी नज़र इस औरत पर पड़ी गई। वो सामने बैठी थी।
जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बाल आकर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि ये मेरे मन खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तस्वर ज़हन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और इसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा थे। इस औरत को भी बड़ा गम था। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने इसके घर वालों को बताया कि मैं इस नीयत से आई थी कि इन्होंने कहा कि इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इससे निकाह कर लो। इसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो इसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तो ये तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनांचे इस औरत का इसके भाई के साथ निकाह हुआ। इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो सातों बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देता है। अल्लाह बड़ा करीम है। तो अल्लाह पाक से हर टाइम तौबा मांगते रहा करो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।